बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम कुरान एंड मॉडर्न कॉस्मोलॉजी पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। Ladies and gentlemen, if you look at the planet Earth and इसके अलावा अगर आप हेवंस की आसमानों की स्टडी करते हैं तो आप सब जानते हैं कि कुरान करीम ने ये कॉन्सेप्ट दिया है कि जिस तरह ज़मीन मौजूद है तो इस तरह की 6 और ज़मीनें भी मौजूद हैं और इसी तरह से आसमान भी साथ मौजूद है। जिस तरह हम जिस आसमान को देखते हैं, जिसको ऑब्जर्व करते हैं, अब इसके अलावा 6 आसमान मज़ीद और भी मौजूद हैं। अब इसी के हवाले से आप कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज तो ऐसे देखते हैं कि कुछ लोगों की ये राय शायद पाई जाती है कि जो ज़मीन के ऊपर लेयर्स हैं, जिस तरह मिसाल के तौर पे स्ट्रेटोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, राइनोस्फीयर या ओजोन लेयर, तो वो कहते हैं कि इसी से मुराद 7 ज़मीनें हैं, लेकिन ये कौल इतना मजबूत नहीं है। और इसके अलावा कुछ लोगों की ये राय पाई जाती है कि जो अंडर द अर्थ कुछ लेयर्स हैं उससे मुराद 7 ज़मीनें हैं। ये भी कौल कमजोर है। ऑथेंटिक जो चीज ये बताई जाती है कि वो ये कि जिस तरह ये अर्थ मौजूद है इसी तरह की 6 मजीद अर्थ्स भी मौजूद है और ये भी पॉसिबल है कि उधर भी कोई मखलूकात आबाद हो, इसकी पॉसिबिलिटी है। और इसके अलावा अगर आप हेवंस की स्टडी करते हैं, जब आसमान की स्टडी करते हैं, तो फिर तो अल्लाह ताला की वहदनियत के, उसकी कुदरत के दलाइल आप पर खुलते चले जाते हैं। जब आप पहले आसमान की तरफ देखते हैं, जो हमें नजर आता है, जो हम अपनी आंखों से ऑब्जर्व करते हैं, आप देखते हैं इसको, इसके ऊपर जब आप देखते हैं पहले आसमान से जब दूसरे आसमान की तरफ जाते हैं तो आप देखते हैं जो दूसरा आसमान है, जिसकी एग्जिस्टेंस जो है, जिसकी अपीयरेंस जो है, वो बताया जाता है कि वो लोहे का बना हुआ है, वो आयरन का बना हुआ है, जिससे बहुत तेज किस्म की लहरें निकलती हैं, बहुत तेज किस्म की रोशनी पड़ती है और वो पहले आसमान पर जब पड़ती है तो उसकी रिफ्लेक्शन जो होती है उसकी वजह से एक बहुत बड़ी तादाद में लाइट क्रिएट होती है। अब इस तरह आप देखते हैं जो दूसरे आसमान से आप तीसरे आसमान की तरफ चले जाएं तो तीसरे आसमान की जो अपीयरेंस बताई जाती है वो तांबे का बना हुआ है। अब इसी तरह चौथा आसमान जो है आप उसको देख लें तो वो चांदी का बना हुआ है। इसके ऊपर आप चले जाएं तो सोने का आसमान बना हुआ है। जब छठे आसमान की तरफ आप जाते हैं तो उसके हवाले से बताया जाता है कि वो मोतियों का बना हुआ है। इसके बाद जो 7वां आसमान है वो आप देखते हैं तो वो याकूत का बना हुआ है। अब जो आज की मॉडर्न साइंस है, इंसान ने अभी इतनी पावर इख्तियार नहीं की कि वो पहले आसमान तक भी पहुंच सके, उसके भी किनारों तक पहुंच सके। अब अल्लाह ताला की शान, अल्लाह ताला की कुदरत तो देखते चाहिए कि कितनी बड़ी नॉन ऑब्जर्वेबल कायनात हमारे ऊपर मौजूद है। आप देखें ना, आप 7 आसमानों को तो देखते हैं, इसके बाद फिर ऐसी कायनात भी आप देखते हैं कि इसके बाद जो जन्नत और जहन्नम का कॉन्सेप्ट पाया जाता है वो 7वें आसमान के ऊपर आप देखते हैं ना कि जन्नत जो बड़े बड़े सियारों की सूरत में मौजूद है। आप सुनते हैं ना अक्सर अहादीस में, अक्सर रवायात में कि जन्नत में एक शख्स का जो मकान होगा उसका साइज इतना होगा और उसको इतनी बड़ी तादाद में हूरें और क्या क्या दिया जाएगा। तो आप देखते हैं जन्नत का जो साइज है वो कितने ही ज्यादा प्लैनेट्स की सूरत में मौजूद है और इसके अलावा जो जहन्नम का भी कॉन्सेप्ट है वो भी कितने ही प्लैनेट 7 आसमान के ऊपर उसके भी मौजूद हैं। और यही कॉन्सेप्ट दिया जाता है ना कि ये कायनात तबाह हो जाएगी, 7 के 7 आसमान और ये सब कुछ तबाह हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन जन्नत और दोज़ख को इस कायनात से इसीलिए अलग रखा गया है कि वो हमेशा रहने वाली है। और इसके अलावा आप देखते हैं तो फिर जो इस मकाम के ऊपर जो सबसे ऊपर आप देखते हैं वो अल्लाह ताला का अर्श मौजूद है, अल्लाह ताला का अर्श मौजूद है। आप देखते हैं ये जो 7 के 7 आसमान है ना, अब आप देखते हैं तो जो हमारा आसमान जो हमें नजर आता है ये तो एक, अगर आप देखते हैं इसकी मेजरमेंट अगर आप देखें ना तो ये सबसे छोटा आसमान है। ये भी इफेक्ट बताता चलूं, जब आप दूसरे आसमान की तरफ जाते हैं तो दूसरे आसमान का साइज जो पहले आसमान से कंपेयर किया जाए तो पहले आसमान का साइज इतना है जैसे कि कोई सहरा में अंगूठी पड़ी हो, यानी कि दूसरा आसमान इतना बड़ा है और पहला आसमान उस पे अंगूठी के बराबर है।
आप तीसरे आसमान की तरफ जाएं तो उसकी भी वेट, उसकी लेंथ, चौड़ाई इतनी ज्यादा है जैसे दूसरा आसमान उसके सामने अंगूठी की माने। और इसी तरह हर आसमान करते 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 इतना साइज में बड़ा है, और लिहाजा जो हमारा आसमान आपको नजर आता है ये बिल्कुल बिल्कुल छोटी सी मेजरमेंट इसकी अगर आप देखें। और इसके अलावा आप देखें अल्लाह ताला की कुदरत की किस तरह आप पर निशानियां खुलती चली जाती हैं कि हम जिस कायनात में मौजूद हैं ये कितनी ही छोटी कायनात होगी, और हमने जो अभी तक ऑब्जर्व ही नहीं की, ये तो जो चीजें हम ऑब्जर्व करते हैं जमीन और आसमान, आप देखें ये चीजें हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन इससे भी बड़ी नॉन ऑब्जर्वेबल कायनात है जिसके हवाले से मशहूर कॉस्मोलॉजिस्ट डॉक्टर एलन का कहना है कि हमारी कायनात के अलावा जो नॉन ऑब्जर्वेबल कायनात है उसका जो साइज है वो 3 × 10⁻23 है। यानी कि हमारी कायनात का तो साइज कुछ नहीं है, नॉन ऑब्जर्वेबल कायनात इससे भी बड़ी कायनात है जिसमें आप देखते हैं ना 6 आसमानों की स्टडी की, 6 जमीनें, और इसके अलावा और कितने प्लैनेट्स हैं। लिहाजा अब यहाँ से ये पॉइंट भी क्लियर होता चलता है कि जो चीज इंसान को नजर नहीं आती ना, जिस तक इंसान की अक्ल, इंसान की रसाई नहीं है, अब इंसान उसका इनकार तो थोड़ी कर सकता है। साइंस भी मानती है डॉक्टर एलन की ये बताना कि नॉन ऑब्जर्वेबल कायनात 3 × 10⁻23 उसका साइज है, तो लिहाजा फिर नॉन ऑब्जर्वेबल चीजें जो हैं उनका इनकार तो किसी सूरत किया नहीं जा सकता, क्योंकि हमारी अपनी ही जमीन के ऊपर भी कितनी ही लेयर्स ऐसी हैं जो हमें नजर ही नहीं आती इंसानी आंख से। तो लिहाजा फिर अल्लाह ताला जिनको हम देख नहीं सकते तो फिर उनका हम इनकार किस बुनियादों पर कर सकते हैं। जमीन पर जिन्नात आबाद हैं जिनको हम देख ही नहीं सकते, तो अल्लाह ताला की एग्जिस्टेंस का जो आज लोग इनकार कर देते हैं, जो कम्युनिस्ट, जो एथियस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मुत्तफिक हो जाते हैं, तो उन लोगों के लिए सोचने समझने का मकाम है कि साहिब जिस कायनात में हम रहते हैं वो तो एक छोटी सी कायनात है, इसके अलावा नॉन ऑब्जर्वेबल कायनात तो इतनी बड़ी है, लिहाजा हम उसको भी मानते हैं। तो फिर इस कायनात को जिसने बनाया है हम उसको क्यों झुठला दें, उसका क्यों इनकार कर दें? उसकी कायनात है, उसने बनाई है, उसने हमारी बेनिफिशरी के लिए चीजें बनाई हैं, हमारे फायदे के लिए बनाई हैं। बस उसका मुतालबा ये है कि इस ज़मीन पर मेरे निज़ाम को कायम किया जाए। तो हम सब के लिए ये ज़रूरी है कि हम अल्लाह ताला ने हमें भेजा है खलीफा बनाकर, तो हम उसी के सिस्टम के मुताबिक इस दुनिया के निज़ाम को चलाएं, उसी के निज़ाम को इस दुनिया में इम्प्लीमेंट करें ताकि खुदा हम पर अपनी रहमतें बरकतें नाजिल करे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद टॉपिक को लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।